मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। देखिए, उबैदुल्ला पराजित हो चुके हैं और कौन पराजित हो चुका है? बुदैल। तो उबैदुल्ला और बुदैल ये दोनों जब पराजित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद होता क्या है कि जो हज्जाज होता है, जिसने डिसाइड किया था कि मैं सिंध पर जरूर आक्रमण करूंगा, तो उसने क्या किया कि अपने दामाद और अपने भतीजे, वो दोनों ही था, नाम था उसका मीर कासिम, उसको नियुक्त किया। तो उसको बोला कि अब मैं तुम्हें सिंध आक्रमण का कार्य तुम्हें सौंपता हूं। वो एक अच्छा, मात्र 17 वर्ष का था मीर कासिम, लेकिन अच्छा सेना नायक था, समझदार था, वीर था, तो उसको उसने नियुक्त किया। और फिर उसके बाद मीर कासिम को जब उसने नियुक्त कर लिया, तो मीर कासिम जो है मकरान से होते हुए सिंध पर हमला करता है। मकरान जब वो पहुंचता है ना, तो साथ ही क्या होता है कि मकरान में, अब यहां से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, उबैदुल्ला और बुदैल के पराजित उबैदुल्ला और बुदैल के पराजित होने के पश्चात हज्जाज ने सिंध विजय का दायित्व किसको सौंपा? मीर कासिम को। मीर कासिम इसका दामाद और भतीजा दोनों था। किसका? हज्जाज का। मीर कासिम मात्र 17 वर्ष का था, अच्छा सेना नायक था, कुशल सेना नायक था, समझदार था, वीर था। ठीक है। कासिम ने मकरान के रास्ते सिंध पर हमला किया। इतनी बात समझ में आ गई? मकरान के रास्ते सिंध पर हमला किया। उसके साथ सीरिया इराक के लगभग 6000 घुड़सवार, कहा जाता है 6000 घुड़सवार, 6000 ऊंट सवारों और 3000 भारवाही ऊंटें भी थी। ठीक है। जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें भी उसने भेजी, और 5 बड़ी मशीनों में प्रत्येक में 5 है, प्रत्येक में 500 ये थे। ठीक है, आदमी, यानी कि 2500 पचम 25 है ना, तो 25 तो आदमी यहाँ पे हो गए। कितने? 2500 आदमी थे। 5 बड़ी मशीनें थी और हर एक में 500 आदमी थे। मकरान का गवर्नर कौन था? मोहम्मद हारून था। उस मकरान का गवर्नर कौन था? मोहम्मद हारून भी शामिल हो गया। ये जो मकरान का गवर्नर है वो भी इसके साथ शामिल हो गया। मकरान से कासिम देवल की ओर प्रस्थान किया। अब मकरान होते हुए कहां पे गया? देवल पहुंचा, और मार्ग में जाटों और मेड़ों को भी अपने पक्ष में कर लिया। जाट और मेड़ ये भी इसके पक्ष में आ गए। ठीक है, ये लोग कासिम का साथ दिए। क्यों? क्योंकि था क्या, आपने पढ़ा भी होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो जाने कि इसका साथ कुछ लोगों ने दिया। जैसे आपने सुना होगा, बौद्धों ने भी इसका साथ दिया था, बौद्ध भिक्षुओं ने। क्योंकि जो दाहिर था ना, उसका जो व्यवहार था वो इन लोगों से ठीक नहीं था, तो इनको भी मौका मिल गया कि हम बदला ले लेंगे, है ना। बदले की भावना बहुत नुकसान करती है, खुद का भी नुकसान करती है और दूसरे का तो करती ही करती है ना। तो जाटों और मेड़ों को भी अपने पक्ष में ले लिया, और ये लोग इसके पक्ष में इसलिए हुए थे क्योंकि जो सिंध का शासक था दाहिर, उसका व्यवहार इन लोगों से अच्छा नहीं था। ठीक है। वहां के जो बौद्ध थे वो भी दाहिर से असंतुष्ट थे, जिससे उन्होंने क्या किया? आक्रमणकारियों का साथ दिया, है ना। नाराजगी का इतना बड़ा बदला लिया। उन लोगों ने आक्रमणकारियों का स्वागत किया। इनको लड़ना चाहिए था, इन लोगों ने उनका साथ ही दे दिया। ठीक है। विशाल सेना के साथ, एक बड़ी सेना के साथ 712 ईस्वी में, एक बड़ी सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पहुंच गया और उसे घेर लिया। अब देवल को इसने 712 में एक बड़ी सी सेना के साथ घेर लिया। कासिम भयभीत होकर, कहा जाता है कि उसे भय लगा, तो उसने क्या किया? सिंध के पश्चिमी जो प्रदेश थे उनको छोड़कर पूर्वी किनारे से ही, पश्चिम वाला एरिया छोड़कर पूर्वी किनारे से युद्ध की तैयारी में लग गया। ठीक है। अरबों ने देवल पर अधिकार किया और 3 दिनों तक ये जनसंहार चलता रहा। ठीक है, 3 दिनों तक ये चलता रहा। 3 दिनों के बाद क्या होता है? अनगिनत लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जो बचे हुए लोग थे उनको गुलाम बना लिया गया। ठीक है, समझ में आई यहां तक की कहानी? चलिए, देवल पर अधिकार के बाद कासिम नीरून की ओर बढ़ा। अब किधर बढ़ता है? नीरून की ओर बढ़ा, और इस समय नगर पर बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों का अधिकार था। बौद्ध भिक्षुओं ने लड़ाई तो दूर की बात है, मतलब
आत्मसमर्पण कर दिया, लड़ाई की सोची भी नहीं। ऐसा होता है ना कि आत्मसमर्पण कब करते हैं, कि जब हम हार मान गए कि चलो ठीक है, हमने सिर झुका लिया। बट यहाँ पे इसने कोई लड़ाई नहीं की, बिना ही युद्ध किए ये बौद्ध भिक्षु क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, कासिम सहवान की ओर मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पे, सहवान की ओर बढ़ा। और सहवान में कौन था, जो दाहिर है ना, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। और बजहरा युद्ध करना चाहता था कासिम से, लेकिन हुआ यूं कि जो बौद्ध थे वहां के, वो साथ ही नहीं दिए। जब कोई अकेले थोड़ी वो युद्ध करता, जब जनता ने साथ ही नहीं दिया, जनता क्या थी, बौद्ध थी, और जो नगर की जनता थी उसने जब साथ ही नहीं दिया, तो ये बेचारा अकेले कैसे युद्ध करता। तो हुआ ये कि बजहरा का शासन था, इससे ये युद्ध तो करना चाहता था, ठीक है, कासिम से, लेकिन नगर निवासी बौद्ध थे जो युद्ध करना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब क्या किया बजहरा बेचारा, इसने नगर छोड़ दिया, नगर को छोड़कर भाग गया। कहां भागा, बुधिया के जाटों के पास, और उनके पास जाके शरण मांगी, और बुधिया के जाटों ने इसको शरण भी दी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि अब जाटों पर भी मोहम्मद बिन कासिम का हमला होगा। क्यों, क्योंकि उसने बजहरा को क्या किया है, शरण दे दी है, ठीक है। तो बुधिया के जाटों के पास शरण ली, और निवासियों ने सहवान को, अरबों को सौंप दिया। अब देखिए वो बेचारा जो यहाँ का राजा है वो चला गया है बुधिया के जाटों के पास, यहाँ पे नगर को जो निवासी थे उन लोगों ने अरबों को दे दिया कि लो तुम्हारा है अब ये, ठीक है। और जजिया को भी स्वीकार कर लिया। रावण के युद्ध के बाद सबसे पहले अगर भारत में जजिया कोई लगाते तो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि जीतता वही है, दाहिर हार जाता है 712 20 जून। अब कासिम ने जाटों पर आक्रमण किया। आपको इसका क्यों किया आपको पता ही है, बजहरा को इन्होंने शरण दी थी। बजहरा ने जाटों के संरक्षण में युद्ध तो किया, अरबों से लड़ा, ठीक है, मतलब जाटों ने इसकी हेल्प की, मदद की, और इस वजह से ये लड़ा भी। पहले भी ये लड़ना चाहता था लेकिन जनता ही साथ नहीं दे रही थी, लेकिन ये बाद में हार जाता है और ये मारा गया, ठीक है। मुकाबला तो किया, लेकिन ठीक है, मुकाबला तो किया ना, तो मुकाबला करने के बाद खैर ये मार दिया गया। आगे बढ़े, काक, अब ये काक की बात करते हैं। काक जाटों का मुखिया था, अरबों से मिल गया। काक नामक व्यक्ति जो जाटों का मुखिया था, ये जाके अरबों से मिल गया। यानी कि एक तरीके से देखो, घर का भेदी लंका ढावे, है ना, कोई वाली बात है। अपने जाके शत्रुओं से मिल गए, तो ये अपना था काक, ये मुखिया था, तो ये जाके मिल गया जाटों अरबों से। दाहिर आक्रमण से चकित होकर अपनी सेना के साथ रावण में शरण ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। यस, तो काक जाटों का मुखिया अरबों से मिल गया और दाहिर आक्रमण से चकित। अब इस आक्रमण को देखकर दाहिर जो है बेचारा डर गया, मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है, और वो सीधा जाके क्या करता है, रावण में शरण लेता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कासिम ने आक्रमण किया, कहां पे, रावण, और इन दोनों के बीच में होता है युद्ध, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में, ठीक है। 20 जून 712 कासिम और दाहिर के बीच में हुआ, और विजय किसकी हुई, विजय हुई अरब सेना की, मोहम्मद बिन कासिम। कौन, मोहम्मद बिन कासिम की होती है जीत, दाहिर जाता है हार। मृत्यु के बाद इसकी विधवा रानी बाई ने रावण की रक्षा की, रावण दुर्ग की रक्षा की। और कहा जाता है कि जो मतलब नगर की स्त्रियां थी, वहां की स्त्रियां जो थी लोकल, उन लोगों ने भी रानी का इसमें मतलब साथ दिया था। और इस संघर्ष में रानी जब हार जाती हैं, असफल हो जाती हैं, तो रानी से जो स्त्रियां थी इस संघर्ष में साथ दे रही थी, इन सब ने क्या किया था, जौहर कर लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए, रानी ने काफी वीरता से संघर्ष किया था। नाम क्या था, रानी बाई, जो कि दाहिर की मृत्यु के पश्चात ये बागडोर संभालती हैं, ठीक है। मतलब कहने का है रावण दुर्ग की रक्षा करती हैं। रावण से अब कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया, जहां दाहिर का पुत्र था।
दाहिर के भाई, अब आगे दाहिर के पुत्र, बजारा था ना, जय सिंह नाम था इनका। जय सिंह शासन कर रहा था वहां पे, और 6 महीने की मोर्चाबंदी के बाद ना जय सिंह का राजमंत्री, देखिए यहाँ भी जाके घर का ही कोई है, वो जाके मिल गया शत्रुओं से। नाम क्या है, राजमंत्री। जय सिंह का राजमंत्री कासिम से मिल गया, और अंत में क्या हुआ, इसको बेचारे को विवश होके क्या हुआ, जय सिंह ने कर दिया आत्मसमर्पण। ठीक है, यहाँ भी शत्रुओं से जाके इसका मंत्री मिल गया, और बाद में इस्लाम धर्म भी इसने स्वीकार कर लिया जय सिंह ने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जय सिंह कौन था, दाहिर का पुत्र था। ठीक है, जय सिंह का मंत्री जो जाके अरबों से मिल जाता है, और इसे विवश होके, इसे मजबूर होके अरबों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और बाद में इसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था। ठीक है, ब्राह्मणवाद के पतन के बाद कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी, नाम क्या था, लाडी, और 2 कन्याओं, उसकी 2 कन्याएं थी, सूर्य देवी और परमल देवी, कहीं मलमल देवी भी आपको मिलेगा। परमल देवी और सूर्य देवी, इन दोनों को जो है इसने कर लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, और बाद में आप जानो कि जो खलीफा थे ना, उनको भेंट भी किया था, और कहा जाता है, चाचनामा में ऐसा वर्णन है कि उन दोनों बच्चियों ने उससे शिकायत की, इन्होंने हमारे सतीत्व को पहले भी, है ना, ठेस पहुंचाई है, तो खलीफा ने आदेश दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाए और उसे मरवा डाला जाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, 2 कन्याएं थी दाहिर की, सूर्य देवी और परमल देवी, और उनकी दूसरी विधवा कौन थी, रानी लाडी। इनको बंदी बनाता है मोहम्मद बिन कासिम। अब कासिम ने राजधानी अरोर पर अधिकार कर लिया, और यहाँ दाहिर के पुत्रों का अधिकार था अरोर में। इसके बाद संपूर्ण सिंध पर अरबों का वर्चस्व हो जाता है, कब्जा हो जाता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, मीर कासिम की मृत्यु कैसे हुई। 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद खलीफा सुलेमान बना, और सुलेमान हज्जाज से बिल्कुल चिढ़ता था, बिल्कुल पसंद उसे नहीं करता था। और हज्जाज का कौन था, मीर कासिम, भतीजा भी था, दामाद भी था। जाहिर सी बात है, परिवार का है तो उससे भी चिढ़ेगा, उसको एक मौका चाहिए। तो हुआ यूं कि कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था, इसी कारण खलीफा को इससे भी द्वेष था। मीर कासिम को बकायदा उसने बुलाया, कहाँ पे, इराक बुलाया, और वहां पे बहुत भयानक यातनाएं दी, और फाइनली उसका वध करवा देता है खलीफा। कुछ घटनाओं पर मतभेद है, जैसे मैंने अभी बताया कि चाचनामा के अनुसार अली अहमद ने लिखी है ना, बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है इसमें। दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी को कासिम ने खलीफा को भेंट दिया, और वो दोनों बच्चियों ने, सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा से, सुलेमान से बोला कि इसने पहले भी हमारे सतीत्व को क्या किया है, ठेस पहुंचाया है। ठीक है, उन्होंने खलीफा से मीर कासिम की शिकायत की, खलीफा ने कासिम को मार डालने की आज्ञा दी, और उसका वध करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है अंत। अब अरब आक्रमण से प्रभाव भी देख लेते हैं। वैसे स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, पार्ट फर्स्ट में दिखेगा आपको, तो यहाँ भी थोड़ा सा हमें जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया, खुद भी प्रभावित हुए, है ना। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की, है ना। दिरहम नामक सिक्के भी इन्होंने प्रचलन में लेके आए। कौन से सिक्के, दिरहम। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन किया। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीला वादिमना कह सकते हैं, कलीला वादिमना नाम से किया। सोर्स क्या है इसका, कैसे पता चला, अलबर्नी ने उल्लेख किया है ऐसा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।